अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर अपने नाम को एडमिशन कराया है और कोर्स भी लिया है, तो मैं आपको बता दूं आपके जानने के लिए कि आपसे पहले जो आपकी किताब थी जान पहचान कोर्स बी, इस साल यानी 2023 में एक और किताब उसमें ऐड किया गया है, जोड़ दिया गया है। किताब का नाम है दूर पास। अगर आप चाहते हैं कि इम्तिहान में मुकम्मल तौर से आपका नंबर आए तो हमारी मानिए, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं कि आपको इस दूर पास किताब को आपको पढ़ना होगा। इस किताब के अंदर 19 चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको 6 चैप्टर को डिलीट किया गया है। सिर्फ 13 चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप 13 चैप्टर को नहीं पढ़ा तो उम्मीद करता हूं कि इतना अच्छा नंबर आप नहीं ला सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए इन 13 चैप्टर को पढ़ें। इंशाल्लाह हमारे तमाम चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं और धीरे धीरे जो भी बाकी है करते जा रहा हूं। आप तमाम वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मुकम्मल आपको फायदा हो जाए। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको धीरे से इत्मीनान के साथ आपको पूरे चैप्टर को पढ़ाऊंगा, फिर जहां जहां होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी तफसीर बताऊंगा और साथ ही साथ आपको जो ये आपको वर्ड मीनिंग है वो भी मैं आपको दे दूंगा और सवाल जवाब दे दूंगा और साथ में आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भी मिल जाएगा जब आप ख्वाहिश जाहिर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ सवाल लिखा है, हेडलाइंस में है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके चैप्टर नंबर 1 है। किताब का नाम है दूर पास। ठीक है, भाई पढ़ते हैं पूरी स्टोरी। क्या लिखा हुआ है, हमारे मुल्क में, देखिए लिखा है कि हमारे मुल्क में बहुत से सूफी संत आए हैं। ध्यान दिएगा कि हमारे मुल्क में बहुत सूफी संत गुजरे हैं। सूफी किसे कहते हैं? सूफी कहते हैं नेक लोगों को, बुजुर्ग लोगों को। संत भी वही है। सूफी संत मतलब होता है कि बहुत नेक और पवित्र लोग गुजरे हैं। उन्होंने लोगों के दिल में अपनी दोस्ती के बल पे जीता है। बताया जा रहा है कि जितने पहले हमारे असलाफ गुजरे हैं, बुजुर्ग लोग गुजरे हैं, फकीर लोग गुजरे हैं, वो लोग इंसानों पर जो हुकूमत किया है मोहब्बत के बिना पर किया है। आज जो हुकूमत है हमारे पर हुकूमत करती है, बादशाह जो है वो क्या है, अपने फौज और ताकत के बल पर करते हैं। लेकिन जो हमारे असलाफ हैं, अकाबिर है, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो किसी के दिल पर हुकूमत करते हैं तो किसे मोहब्बत के बिना पर करते हैं। बाबा फरीदगंज शकर भी ऐसे ही एक सूफी है। बाबा फरीद शकरगंज भी एक ऐसे ही सूफी थे। बाबा फरीद के दादा काजी शोएब काबुल से हिंदुस्तान आए। वह खुदा रसीदा इंसान थे, यानी कि खुदा को अच्छे से पहचानने वाले थे, खुदा के हुक्म पर चला करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे। उनके इल्म की शोहरत सुनकर उस वक्त के बादशाह ने उनको पंजाब के जिला मुल्तान में खोटोवाल का काजी मुकर्रर करा दिया। उनकी पूरी जिंदगी वहीं गुजरी। इन तमाम का मैं ऑब्जेक्टिव बना लिया हूं, इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। पहले आप पूरे वीडियो को, कहानी को सुनिए। नेक्स्ट में है कि बाबा फरीद के वालिद का नाम जलालुद्दीन था। बाबा फरीद के वालिद का नाम जलालुद्दीन था। ठीक है, उनके वालदा का नाम कुरसुम भी था। बाबा फरीद के वालिद भी पढ़े लिखे और सच्चे मुसलमान थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने वालिदैन से हासिल की। कौन? ये बाबा फरीद साहब अपनी तालीम को कहां से किया? वालिदैन से हासिल की। उनकी वालदा एक सूफी खातून थी। कैसे खातून थी? सूफी खातून थी। उन्होंने बचपन से ही नन्हे फरीद को खुदा परस्त लोगों और औलिया अल्लाह के बारे में बताया था। यानी कि शुरू ही से बचपने में बताती थी कि अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं, उनकी सोहबत में बैठना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। उनका मजाज और जहन को बचपन ही से माँ ने बना दिया था। इसलिए लड़कपन से आप सूफियों से मुतासिर होने लगे, यानी कि नेक लोगों के साथ में बैठने लगे, उनको बातों को दिल में लेने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। नौजवानी में आपकी मुलाकात हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। नौजवानी में मुलाकात हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई। आपके दिल में उनके मुरीद होने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। जिन्होंने सोचा कि भाई इतने बड़े वली हैं तो मैं उनसे मुरीद बन जाऊं। मुरीद कहते हैं किसी को आदमी सही इल्म देता है तो उसको बोलते हैं पीर, और जो सीखता है उसको बोलते हैं मुरीद। तो उनके मुरीद होने, उनके शागिर्द बन गए, उनके शागिर्द हो गए। इसलिए आप दिल्ली आकर उनके साथ रहने, किसके साथ? ख्वाजा बख्तियार काकी के साथ
बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रहने लगे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने उन्हें आपको मुरीद कर लिया, यानी आपको सही शागिर्द बना लिया। मजीद इल्म हासिल करने की हिदायत की, कहा कि बेटा एक काम करो, तुम और आगे बढ़ो और भी आगे इल्म हासिल करो। चुनांचे आपने मुल्तान के मदरसे में तालीम हासिल की, फिर आला तालीम के लिए कंधार गए। कहाँ गए? कंधार गए। वापस आकर अपने पीर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से रूहानी तरबियत हासिल की। ये तरबियत इतनी सख्त थी कि अगर आपको इबादत और रियाजत का शौक बचपन से न होता तो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। मतलब यह है कि जहन बचपना से अगर आपका बना नहीं होता तो जो उनके मुर्शिद थे, जो उनके पीर थे, कौन? बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, वो इतनी उनको ट्राई में डाल देते आजमाइश में कि उस पर ये सही खरा उतरता नहीं, लेकिन बचपने की तालीम और तरबियत ने उनको इस एग्जाम में उनको पास करा दिया। इन सब मंजिलों के गुजरने के बाद आप उस मकाम पर पहुंच गए जहां इंसान का दिमाग मुनव्वर हो जाता है, यानी कि रोशन हो जाता है, उसको दिली सुकून नसीब होता है। उसी दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन, उसी दौरान हजरत ख्वाजा, देखिए उसी दरमियान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली आए। कि दौरान? जिस वक्त ख्वाजा बख्तियार काकी के पास बाबा फरीदगंज शकर रहा करते थे, आपने बाबा फरीद को अपनी दुआओं से नवाजा। ख्वाजा साहब का कौल है कि खुदा अपने उस बंदे को सबसे ज्यादा चाहता है जो दरिया की तरफ फैयाज, यानी खूब खर्च करने वाला हो, गरीबों पर, स्कीमों पर, बेवाओं पर, जो जितना खर्च करता है अल्लाह उससे उतना ही खुश होते हैं। जिसमें सूरज जैसी रहमदिली हो और जमीन की तरह मेहमान नवाजी हो, जिस तरह जमीन तमाम इंसानों के लिए अपना दिल खोले हुआ इंसान इसे सब कुछ करता है, बिल्कुल किसी के लिए रोक टोक जमीन नहीं करती है, उस पर जो इंसान जो करता है कर लेता है, उस तरह के उसके पास दिल होना चाहिए कि उसके अमीर गरीब छोटे बड़े के तमीज नहीं हो, सबका लिहाज करता हो, वो इंसान अल्लाह के नजदीक बहुत अच्छा होता है, अल्लाह उससे खुश भी होता है। बाबा फरीद में 3 खूबियां थी। आपके नाम के साथ शकरगंज शामिल होने के मुख्तलिफ वजहें बयान की, यानी लोग शकरगंज, शकर क्यों कहते थे? जवाब देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं कि आपकी बातों में शकर जैसी मिठास थी। शकर माने चीनी, मीठी चीज, मिठाई थी, लोगों को सुनकर बहुत मजा आता था, इसलिए उनको शकर का नाम दे दिया गया, शकर दे दिया कहा गया। तमाम सूफियों की तरह हजरत बाबा फरीद का भी ये वस्फ था कि वह मजहब का यकसा एहतराम करते थे। गरीब, अमीर, औरत, मर्द, कोई भी हो, उनके घर और दिल के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। बाबा फरीद खुले थे। बाबा फरीद इस बात की सख्ती से ताकीद करते थे कि अपने मजहब की बड़ाई और दूसरों के मजहब की बुराई करना सबसे बुरी बात है। इससे मेल मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा होती है। उनकी तालीम थी, उनका शिक्षा था कि लोगों अपने मजहब की बड़ाई करना, दूसरों के मतलब के कमजोर दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। लोग इससे मोहब्बत के बजाय आपस में नफरत करेंगे, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी तालीम थी। एक मतलब की बात है कि सुल्तान बलबन ने आपको कुछ नकद और 4 गांव नजराने के तौर पर पेश किया। नजराने कहते हैं गिफ्ट, तोहफा पे पेश किया। 4 गांव और कुछ नकद यानी कुछ पैसा पेश किया। आपने सारी रकम को जरूरतमंदों में बांट दी और गांव ये कह दिया, वापस कर दिया कि मैं उन्हें कबूल करूंगा तो जागीरदार बन जाऊंगा। क्या अल्लाह वालों की सोच होती है। आज हमारी ख्वाहिश क्या कि जितनी संपत्ति मिल जाए, दौलत मिल जाए, अपनी हो जाए। उनका क्या सोचता कि मैं सूफी बनता हूँ, सूफी हूँ। तो सूफी होते हैं जो अल्लाह पर सिर्फ यकीन रखते हैं, उनको दुनियादारी से और दौलत से कोई मोहब्बत नहीं होती है। उन्हें सारे पैसों को गरीबों में बांट दिया। नेक्स्ट सुनिएगा, आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप तमाम वीडियो को सही सुनते हैं तो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जहन में आ जाएंगे। दिल्ली में अकीदतमंदों का कसरत और उस वक्त के सियासी हालात की वजह से आप बांसी चले गए। कहाँ थे? हांसी चले गए। वहां भी आपको सुकून न मिला, वहां भी आपको सुकून, देखिएगा, सुकून न मिला तो अजूदन आ गए, जो बाद में पाक पटन के नाम से मशहूर हुआ। जी स्टूडेंट, आज ये पाकिस्तान के जिला मंटकरी में वाक़ है। 12 अक्टूबर 1266 में आपका इंतकाल हो गया। आपकी शख्सियत 3 नुमाया खसूसियात थी। खुदा से मोहब्बत करना, पाकीज़ा ख्याल रखना, दौलत व आराम से दूर रहना। क्या देखिएगा,
उनकी कितनी खुशियत है? 3 है। नंबर 1 खुदा से मोहब्बत करना, 2 से पाकीज़ा ख्याल रखना, और 3 में दौलत और आराम से दूर रहना। इनकी 3 खुसूसियात थी। आप कहा करते थे इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसको बहुत काम करना है, इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, वक्त से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। उनकी खानकाह में वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा फरीद शायर भी थे। बाबा फरीद शायर भी थे, याद रखिएगा कि बाबा फरीद शायर भी थे। उन्होंने फारसी में शायरी की और पंजाबी में भी। बाबा फरीद का शुमार पंजाबी जुबान के अव्वलीन शायरों में किया जाता है। आपके बहुत से अशार सिखों के मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ में साहब में शामिल है। आप कहा करते थे कि अपने बातिन को अपने जाहिर से बेहतर रखो, यानी कि अंदर जो है जो दिल है उसको बाहर से ज्यादा साफ रखो, अंदर की सफाई, यानी कि कपड़ों से ज्यादा अंदर के दिल की सफाई होना जरूरी है। हर वक्त कोई अच्छा काम करने की कोशिश करो, इस तरह लड़ाई झगड़ा न करो कि सुलह की गुंजाइश न रहे, इतना घिनौना हरकत न कर लो, इतनी आपस में मारपीट न कर लो कि सुलह का कोई मौका नहीं मिले, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनकी तालीम थी। किसी ने सवाल किया कि दुनिया में अमीर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी ने पूछा, सवाल किया कि दुनिया में अमीर कौन है, तो कौन है? आपने जवाब दिया कि जिसमें कनात हो। कनात में होता है जिसमें सबर का सलाहियत हो, सबर का क्षमता हो, उसको कहते हैं कनात। जिसमें कनात हो वो आदमी सबसे बड़ा मालदार है। आपका कौल है इंसान को एक दरख्त की तरफ होना चाहिए कि लोग उसका फल भी खाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसकी टहनियां काट लेते हैं, डाली को काट लेते हैं, फिर वो सबको फल देता है। ठीक इस तरह इंसान को बनना चाहिए कि आपको कोई गाली दे या आपको पत्थर मारे या आपको बुरा भला कहे, आपको हमेशा अच्छाई का बदला, बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए, जो हमारे नबी की सुन्नत भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके स्टोरी कहानी रहे। अब आइए आपको वर्ड मीनिंग भी पढ़ना है। और ये अफसोस की बात है कि हमारे इस इलाके में खासतौर से चंपारण के अंदर या बिहार के कुछ खास जगहों पर ये किताबें आपको नहीं मिलती है, और सीबीएसई बोर्ड ने इस किताब को लॉन्च कर दिया है, यानी कि ऐड कर दिया है, तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। देखिए सूफी माना होता है संत, यानी कि पहुंचा हुआ आदमी। सूफी मीन संत, फकीर आदमी लोग सूफी भी कहते हैं, संत भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद काजी मुंसिफ एक ओहदे का नाम है, यानी कि जज जिसको बोलते हैं, जज बोलते हैं। इस्लाम में काजी बोलते हैं और इंग्लिश में आपको जजमेंट कहते हैं, जज बोलते हैं। मुकर्रर है, मुकर्रर ताइनात, यानी फिक्स किया हुआ कि आप यही काम को उसको बोलते हैं मुकर्रर। खातून औरत को बोलते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। मुतासिर असर कबूल करने वाला, ठीक है। मुरीद अकीदतमंद चेला, जिसको हम शागिर्द भी कहते हैं, मुरीद शागिर्द को कहते हैं, और पीर उस्ताद को कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं रहनुमाई। रहनुमाई मीन्स क्या होता है? रास्ता दिखाना। रहनुमाई मीन्स रास्ता दिखाना, ये रास्ता दिखाना। ठीक है, इबादत परस्तिश करना, पूजा करना, इबादत करना, बात की है। रियाजत, इबादत में मसरूफ रहना, यानी कि दिन रात दिन का है अल्लाह की बात लगे रहना, उसको बोलते हैं रियाजत। कौल की माना होता है कही हुई बात, कौल माने कही हुई बात। ठीक है, नवाजना, देना, अता करना, बख्शना। फैयाज में क्या होता है? फैयाज होता है सखी, यानी कि खर्च करने वाला, देने वाला। नजराना मीन्स होता है तोहफा, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तोहफा। उसके बाद से क्या है? खानका, सूफियों के रहने की जगह। खानका मीन्स सूफियों के, नेक लोगों के, बुजुर्गों के रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं? खानका बोलते हैं, सूफी रहने की जगह। ठीक है, बातिन अंदरून, अंदर का, बातून अंदर का। ठीक है, अच्छा सुलह मीन होता है समझौता, किसी से आपस में समझौता करने को हम सुलह बोलते हैं। कनात, जो मिल जाए उसी पर राजी होना, सबर करना, उसको बोलते हैं कनात। ये स्टूडेंट, ये आपके अल्फाज मानी रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके सवालात भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपको सिखा दूं, इंशाल्लाह हर चैप्टर में बताऊंगा कि सबक में बाबा फरीद का शकर, ख्वाजा बख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे बुजुर्ग दीन के नामों के साथ रे है, कल यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, लाइफ में काम आएगा। लिखा है रे और है, तो ये शॉर्ट है किसका? मुखफ़फ़ है, शॉर्ट है क्या? रहमतुल्लाह अलैह का है, जहां लगा रहेगा रे है पढ़िएगा, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ये रे है क्या है? मुखफ़फ़ शॉर्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल जो आपको पढ़ना है, बाबा फरीद के दादा हिंदुस्तान कहां से आए? इसका जवाब होगा कि बाबा फरीद के
दादा हिंदुस्तान कहाँ से आए? तो बोलेंगे काबुल से आए। कहाँ से आए? काबुल से आए। बाबा फरीद के वालदा में क्या खूबियां थी? तो सूफी खातून थी, नेक खातून थी। बाबा फरीद ने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की? तो कंधार में की और मुल्तान में की। इबादत और रियाजत के क्या फायदे हैं? इबादत और रियाजत के फायदे ये होते हैं कि इंसान आइंदा जो अच्छे काम करना चाहता है उसको आसानी से उसको अमल की तौफीक मिल जाती है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सवाल नंबर 5 में है कि बाबा फरीद के पीर मुर्शिद कौन थे? तो बताया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। इंशाल्लाह इन तमाम का मैं पीडीएफ जो आंसर की के साथ मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। अब मेरे पास मौजूद है, आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो याद कीजिए कि आपको ये मुकम्मल किताब आपको पढ़नी होगी। सिर्फ आपको 13 चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि कौन कौन से, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आज इतना ही रहेगा। देखिए कुछ इसमें अल्फाज हैं जो इबादत, शोहरत, हिदायत, कनात, तरबियत। नीचे में है इस सबक में एक जगह जरूरतमंद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाल की रोशनी में आप भी मन लगाकर 5 मुरक्कब लफ्ज बनाइए। सेहत, अकल, दानिश, फायदा, होश। जो आपको पीडीएफ दूंगा आंसर का, इंशाल्लाह उसमें इस अल्फाज के लाहिका बना करके, इसको जो जुमला बनाना है वो बना करके, ये सवाल जवाब है उसको बना करके, और साथ में इसमें कम से कम 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो बुक में नहीं है। इंशाल्लाह मैं बना करके मैं आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इससे फायदा उठाएंगे और वीडियो अच्छी लगी हो। स्टूडेंट बहुत मुश्किल से ये पीडीएफ हासिल किया हूं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और एक अच्छा कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरा पढ़ाना कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।